एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे, दैट इज वेक्टर। सुपर इजी चैप्टर। ये चैप्टर इतना इजी है, ट्रस्ट मी। हाँ, टॉपिक ज्यादा है, लेंथी है, बच्चों को डर लगता है इस नाम से क्योंकि पहले ये चैप्टर ज्यादा देखा नहीं होता। तो ये चैप्टर लेकिन इजी है, बट दो कंडीशन इस चैप्टर को करने की। सबसे पहले आप सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में ही देखोगे, कोई पार्ट मिस नहीं करोगे। सेकेंड कंडीशन, क्लास के एंड में आपने 5 to 10 मिनट्स लगा के सारा एक बार रिवाइज करना है। अच्छा यूनिट वेक्टर, अच्छा जीरो वेक्टर, जो मैंने क्लास में करवाया एक बार लास्ट के 5 to 10 मिनट्स लगा के फटाफट रिवाइज करना है, जो भी आप नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलोगे। तो अगर ये दो कंडीशंस के साथ चल रहे हो, ये चैप्टर सुपर इजी ही लगने वाला है। आज हम बेसिक करने वाले हैं, वेक्टर्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ट्रायंगल लो क्या है, पैरेललोग्राम लो, सब अच्छे से करने वाले हैं। और ये सुपर इजी आप ही मुझे एंड में कह रहे होगे कि मैम सच में इजी ही है। स्टार्ट करें फटाफट से। वेक्टर होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूछूं आपका घर और आपकी बेस्ट फ्रेंड का घर कितनी दूर है? आप कहोगे मैम ऑलमोस्ट मेरे घर से 5 किलोमीटर है ना। मैंने एक अंदाजा लिया कि मैंने पूछा बताओ आपका घर आपके फ्रेंड के घर से कहाँ कितनी दूर है, तो आप कहोगे मैम 5 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि आपका घर आपके बेस्ट फ्रेंड के घर से कितना दूर है, तो कहेगा मैम जैसे ही मेरे घर से निकलोगे ना आप राइट ले लेना, 3 किलोमीटर आप राइट जाना, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे लेफ्ट जाना राइट जाना, वहां से आप 2 किलोमीटर लेफ्ट चले जाना। अगर आप ऐसे जाओगे ना मेरे फ्रेंड का घर आ जाएगा। इस बच्चे ने तो डायरेक्ट बताया कि 5 किलोमीटर के आसपास है मेरे फ्रेंड का घर। इसने कहा मेरे फ्रेंड का घर भी 5 किलोमीटर के आसपास है, पर उसने मुझे डायरेक्शंस भी बताई कि आपने मेरे घर से निकलते 3 किलोमीटर राइट चले जाना, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर आप लेफ्ट ले लेना, 2 किलोमीटर लेफ्ट चले जाना। जब उसने डायरेक्शंस भी बता दी मुझे इस डिस्टेंस के साथ, अभी भी टोटल 5 किलोमीटर ही है, लेकिन उसने मुझे डायरेक्शंस भी बता दी, इसको बोलते हैं वेक्टर। कि आपके पास जो भी वैल्यू है उसके साथ डायरेक्शंस भी बताई गई है, मुझे डिस्टेंस के साथ डायरेक्शंस भी बताई गई है, तो ये क्या बन गया, वेक्टर। जो पहले स्टूडेंट ने बताया वो वेक्टर नहीं था, उसने कहा मेरे घर से इतना है डिस्टेंस, तो ये क्या है, ये तो हमारे पास सिंपल था, दैट इज उसने डिस्टेंस बता दिया। बट उसने अगर साथ में डायरेक्शन भी बताई है, इसको वेक्टर कहते हैं। तो अगर सिर्फ वैल्यू बताई जाए 5 किलोमीटर, इसको बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। जिसकी सिर्फ वैल्यू पता है लेकिन डायरेक्शंस नहीं पता, लेकिन वैल्यू के साथ साथ प्रॉपर डायरेक्शंस भी पता है, इसको वेक्टर कहा जाता है। तो दो तरह की चीजें हमारे पास, एक स्केलर एक वेक्टर। अगर वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। लेकिन सिर्फ वैल्यू पता है तो स्केलर। हमने वेक्टर पढ़ना है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है चीज? तो अगर आपको डायरेक्शन भी पता है वो वेक्टर बन जाता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, अच्छे से चीजें समझेंगे। आपको स्केलर का मतलब, आपको वेक्टर का मतलब समझ आया ना। ये नहीं कहा 10 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर लेफ्ट, 2 किलोमीटर राइट, 5 किलोमीटर ऐसे ही। अगर पूरा डायरेक्शन के साथ चीजें बताई गई हो वो वेक्टर होता है। सबसे पहले देखते हैं स्केलर वेक्टर दोनों बताए गए, जो भी हमने डिस्कस किए वही यहाँ लिखा हुआ है। स्केलर इज अ क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। हम कहे थे ना डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो इसके पास सिर्फ वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ एक आंसर होगा, एक वैल्यू होगी, लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, कितना मास है, कितना वेट है, दैट इज द, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में बात हो रही है। नो, डायरेक्शन हम कभी नहीं बताते, स्पीड के साथ डायरेक्शन कभी नहीं बताते। मैं 40 पे एक्टिवा चला रही थी, मैंने बताया नहीं मैंने कितनी 40 पे किस डायरेक्शन में चलाई, नहीं, मेरी यहाँ स्पीड 40 थी एक्टिवा पे, तो वो दैट इज स्पीड की बात हो रही है। टाइम 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, किस डायरेक्शन में, हमने टाइम के साथ कभी डायरेक्शन की बात ही नहीं की कि किस डायरेक्शन में टाइम की बात नहीं। हम कहते हैं 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, कभी ऐसे कहा ईस्ट में 5, ऐसा कुछ नहीं, हम सिंपल टाइम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब इनके साथ हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट देखो, वेक्टर की बात करते हैं। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसके पास वैल्यू भी है, कितनी वैल्यू है,
वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई गई है इज कॉल्ड अ वेक्टर। जैसे मैंने कहा फोर्स, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन की कैसे बात है, मेरे पास अब कई बार होता है ना, हम लंच बॉक्स लेके जाते हैं, हमसे खुल ही नहीं रहा, तो हम उसको आराम से ऐसे जोर लगा के ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं लिड को कि वो हमारा बॉक्स खुल जाए, है ना। तो हम फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं, तो फोर्स के पास एक डायरेक्शन होती है। अगर मुझे उस बॉक्स को खोलना और मैं प्रेस करूंगी तो बॉक्स नहीं खुलेगा, मुझे फोर्स अपवर्ड लगानी पड़ेगी तभी वो लिड खुलेगी उस बॉक्स की। तो ये फोर्स को डायरेक्शन चाहिए होती है, तो फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है, इसलिए वेक्टर है। मैं कैसे फोर्स लगाऊंगी, बाहर की तरफ, ताकि वो लंच बॉक्स मेरा खुल जाए और मैं खाना खा लूं, ठीक है। वेलोसिटी भी डायरेक्शन के साथ आती है। ये वेलोसिटी टर्म ही ऐसी है जिसमें डायरेक्शन की बात की जाती है। पायलट है, उसको कहते हैं 500 किलोमीटर आप फ्लाई करना है, ठीक है, लेकिन उसे बताते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर से आपने नॉर्थ ईस्ट जाना है। पायलट को ऐसे ही चीजें बताई जाती है। 500 किलोमीटर फ्लाई करना है, ठीक है, लेकिन कहाँ, किस डायरेक्शन में करना है, तो कहता है 80 किलोमीटर पर आवर आपकी वेलोसिटी रहेगी, डायरेक्शन के साथ बताया जाता है नॉर्थ ईस्ट। अगर पायलट को ये डायरेक्शन ना बताई जाए तो कैसे काम चलेगा। तो वेलोसिटी को भी दैट इज डायरेक्शन चाहिए होती है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर है। क्लियर होगी चीज। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास दोनों चीजें होती है। यहां तक क्लियर है, पक्का। चले आगे, मूविंग टू नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है। पहला मैंने कहा फोर्स की बात की थी, तो अगर फोर्स की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे करा जाता है, ऐसे लाइन लगा के एरो, लेफ्ट से राइट ही, ऐसा नहीं लगाया जाता, लेफ्ट से राइट ही। तो अगर फोर्स मुझे बतानी है तो मैं लिखूंगी एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपवर्ड फोर्स लगा रही हूं, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हूं। वेलोसिटी की बात करो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ भी हम डायरेक्शन बताएंगे। सिंपल यहां बात यह है कि जब भी वेक्टर दिखाना हो एफ लिख के ऊपर ऐसे एरो लगानी है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर वेक्टर्स, ऊपर ऐसे एरो लगानी होती है। क्लियर है चीज। इसके अलावा एक और फॉर्म है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल, ध्यान से समझते जाओ, मजा आएगा ये अगर आप बेसिक से सारी चीजें समझोगे। मैंने एक ये लाइन लगाई, ठीक है, मैं लाइन सेगमेंट लगा रही हूं जिसका पहला भी पॉइंट है, लैंड भी, एंडिंग भी है, ये नहीं चलती जा रही है लाइन, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है। मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई PQ, ठीक है, मैंने इसको डायरेक्शन दी कि P से Q ही जाना है। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी कोई लेंथ होगी प्लस इसके पास डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज PQ वेक्टर। ये तो है ही क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं इन्हें, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, हम इसके ऊपर एरो लगाएंगे, ये तो है, ये वेक्टर ऐसे शो करते ही है, लेकिन ये एरो वेक्टर के लिए ही होता है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा ऐसा भी वेक्टर रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक वे है। यहां पे भी हम वेक्टर्स लिखते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट लगाई PQ, इसकी डायरेक्शन बता दी P से Q, इसके पास लेंथ है, एक पर्टिकुलर लेंथ की है, डायरेक्शन भी है, तो ये क्या बन गया, वेक्टर। इसके पास लेंथ भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर बन जाता है। ये PQ एक वेक्टर बन गया। आपको यहाँ पे PQ वेक्टर किसके इक्वल मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर। कहने का मतलब बार बार PQ ना लिखना पड़े, एक सिंपल सा वैल्यू लिख दिया, दैट इज PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर। हम पूरे, जैसे हम क्या करेंगे, कई बार क्वेश्चंस होते हैं बार बार PQ वेक्टर लिख लिख के ऐसे तो दो बार लिखना, तो छोटे नेम से डिनोट कर देते हैं, निक नेम कह दो, तो PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर। इसके पास लेंथ भी है, मतलब मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है,
इसके पास भी लेंथ भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ होगी, जो इसका डायरेक्शन है वो इसका डायरेक्शन होगा, ये दोनों सेम काम करेंगे, बस ये इसका निकनेम है। बताओ ये क्लियर है? पक्का? ये जो लाइन सेगमेंट बना के हमने वेक्टर यहाँ देखा है, दिस इज पी क्यू वेक्टर, ए वेक्टर, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कि वेक्टर में हमने लाइन सेगमेंट बना के वेक्टर डिफाइन किया है। क्लियर है चीज? ये फिजिकल क्वांटिटीज पे वेक्टर दिखाया मैंने, एफ वेक्टर, वी वेक्टर, और ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि लाइन सेगमेंट भी वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दिस इज पी क्यू वेक्टर। बताओ क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जस्ट आपने एरो लगानी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या ये पीडीएफ आपको मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बट एट द एंड ऑफ चैप्टर, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथ साथ नोट्स बनाओ, जब हम खुद चीजें लिखते हैं माइंड में बहुत अच्छी चीजें बैठती है। जरूरी नहीं है पूरा पूरा लिखो, आपको तो पीडीएफ बाद में मिल ही जानी है, बट एटलीस्ट इतना लिखो जिसको आपको पढ़ के पूरी डेफिनेशन रिकॉल हो जाए। अच्छा ये कहना चाहता है, शॉर्ट में चीजें लिख लो ताकि माइंड में चीजें बैठ जाए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा वेक्टर होता है, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर कुछ टाइप्स भी तो होंगी। बिल्कुल, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, बहुत सिंपल टाइप्स है, ध्यान से देखो। जीरो वेक्टर कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। अ जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। उसका एक तो जीरो मैग्नीट्यूड होगा प्लस उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। कोई आपको कहे ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, इसके पास कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो वो वेक्टर जीरो वेक्टर होता है। इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नल वेक्टर भी कहा जाता है। एक तो मैग्नीट्यूड जीरो, आई एम रिपीटिंग, एक तो मैग्नीट्यूड जीरो प्लस कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके पास नो डायरेक्शन, उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जाता है? जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। दो वेक्टर्स है, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। ये कब इक्वल वेक्टर्स होंगे? अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही इसका होना चाहिए, और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अगर ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, दैट इज कॉल्ड, उनको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, तब भी ये इक्वल वेक्टर्स होंगे अगर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इक्वल वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, जरूरी नहीं है इनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स होते हैं। फटाफट से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। टू नॉन जीरो वेक्टर, पहले तो जीरो वेक्टर्स नहीं होने चाहिए, जीरो वेक्टर्स हुए तो पूरी डिस्कशन ही खत्म। कहते हैं दो नॉन जीरो वेक्टर्स को कैसे कहते हैं? दैट इज इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, अगर उनकी वैल्यू सेम है, लेंथ की बात करें उनकी लेंथ सेम है, एंड डायरेक्शंस आर सेम, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शंस आर सेम, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। ये जरूरी नहीं है उनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, ये यहां से वो कहीं और से भी स्टार्ट हो सकता है। सेम जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं इनिशियल पॉइंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होने चाहिए, तो उनको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनके पास सेम डायरेक्शंस होती हैं। दो वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स कब कहते हैं? जिनके पास सेम डायरेक्शन होती है। लाइक अनलाइक वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती है। लाइक अनलाइक वेक्टर्स में, मैं रिपीट कर रही हूं, चीजें क्लास में ही माइंड में बैठ जाएंगी। लाइक अनलाइक वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात होती है। लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा होगा। वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स अगर उनके पास सेम डायरेक्शन है, एंड अनलाइक वेक्टर्स इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन वालों को अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं, सेम डायरेक्शन वालों को लाइक वेक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ये ए वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है, ये लाइक वेक्टर्स है, दोनों इधर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ये दिस इज ए वेक्टर and this is b vector, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, these are the examples of unlike vectors, ये like and these are unlike vectors। क्लियर है ये चीज? चले आगे, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये जो मैं वन लाइनर्स यहाँ लिख रही हूँ ना, यही माइंड में रखने हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आया है। मैग्नीट्यूड का मतलब हम लाइन से शो करते हैं, निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अभी के रिमाइंड में रखो, मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे लाइंस लगाते हैं जैसे मोड के लिए लगाते थे। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट मींस ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत अच्छा काम कहते हैं इसने कर दिया, तो हम उसको अलग से क्या देते हैं? एक अलग सी कैप देते हैं। वेक्टर नहीं, हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज ए कैप। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। जो यूनिट वेक्टर होता है, कौन होता है यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए उसको एक अलग सी कैप देते हैं, दैट इज ए कैप। ये तो ए कैप है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर आपने कैप देख ली ए के ऊपर तो आपको पता लग जाना चाहिए, अच्छा इसको कैप मिली हुई है, अरे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये तो यूनिट वेक्टर होगा तभी इसको कैप मिली हुई है। तो यूनिट वेक्टर वालों को कैप मिलती है कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 है, तुम कैप लेके घूमो। तो क्वेश्चन में कैसे काम करना सिखाऊंगी, बट यूनिट वेक्टर समझ लो। अ वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, और ए कैप लगाते हैं, आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा। क्लियर है ये चीज? समझ आया अच्छे से? पक्का? चले फिर आगे। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल, जो ये मैं वन वर्ड्स यहां लिख रही हूं ना, बस यही माइंड में रहना चाहिए। ये लैंग्वेज आप अपने आप एग्जाम में बना लोगे अगर डेफिनेशन आती है। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है मतलब जैसे कि आपको फोर्स लगाना है किसी चीज को, तो आप ये नहीं इधर, फॉर एग्जाम्पल आपको डोर खोलना है, तो आप डोर कहां से खोलते हो? एंड से, है ना, जहां हैंडल लगा होता है वहीं से खोलते हो। आप दूसरी साइड से खोलोगे, बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ रही चीज? आपको पुश करना है तो आप कहां से पुश करते हो? जो बिल्कुल एंडिंग बनी होती है वहां से पुश करते हो। अगर आप दूसरी साइड से पुश करोगे आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, खुद वो भी जाएगा थोड़ा सा इधर उधर करके, बट एक्चुअली में फोर्स कहां लगाते हो? जहां पे हैंडल है वहां पुश करते हो। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स पॉइंट पे फोर्स इनिशिएट करना है। इनिशियल पॉइंट फोर्स लगाने का फिक्स है, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर का क्या है? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है ही नहीं। इसमें एग्जांपल की बात करें, अगर आपको कोई कहे कि ऊपर हवा इस स्पीड से चल रही है, तो आप जाओगे ऊपर टेरेस पे चेक करने, अच्छा देखिए इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो जहां मान लो आप इस कॉर्नर में खड़े हो तो भी वही हवा की स्पीड रहेगी, इस कॉर्नर में खड़े हो तो भी हवा की इतनी स्पीड रहेगी, कोई इतना डिफरेंस नहीं आ जाएगा। तो कोई फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं है जहां से वैल्यू चेंज होने वाली है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री वेक्टर। फोर्स लगाने में इनिशियल पॉइंट है, मुझे यहीं से फोर्स लगानी है, तभी वो डोर प्रॉपर्ली खुलेगा। लेकिन जब मैं कह रही हूँ विंड इस डायरेक्शन में इतनी अच्छी उससे चल रही है, मतलब ये उसकी स्पीड है, तो अगर आप थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाओगे जरा सा, तो वो स्पीड चेंज नहीं होने वाली। डोर में फर्क पड़ेगा, आप 2 स्टेप्स भी इधर होके वो डोर खोलोगे प्रॉपर्ली नहीं खुलेगा, आपको उसके बॉर्डर पे ही उसको प्रॉपर्ली खोलना पड़ेगा तभी अच्छे से वो खुलेगा। लेकिन विंड में ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो उसका कोई भी फिक्स इनिशियल पॉइंट नहीं है, आपको उतनी ही स्पीड विंड की वहां मिलने वाली है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री वेक्टर। अ वेक्टर इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर इफ इट हैज अ स्पेसिफिक इनिशियल पॉइंट, जैसे मैंने फोर्स की बात की। फ्री वेक्टर, अ वेक्टर इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर इफ इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इनिशियल पॉइंट। अगर स्पेसिफिक इनिशियल पॉइंट नहीं है, मैं स्पीड बोल रही थी वहां, बट इट्स एक्चुअली अ वेलोसिटी। जब मैं वेक्टर को कंसीडर कर रही हूं, मैं ऊपर जाके बात करूं कि विंड की ये स्पीड है, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट विंड की वेलोसिटी। वहां पे करेक्ट कर रही हूं मैं अपने आप को, विंड की स्पीड की बात नहीं होगी, विंड की वेलोसिटी की बात होगी कि इतनी वेलोसिटी से विंड चल रही है। चाहे आप थोड़ा सा इधर जाओ तो थोड़ा सा उधर जाओ, विंड की वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। इसको फ्री वेक्टर कहते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्लियर है ये चीज? पक्का? चले आगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। कितने हो गए? फ्री वेक्टर तक हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये भी बहुत सिंपल है। मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, वो ऐसे जा रहा है, दैट इज ए से लेके बी तक, राइट।
अब क्या हुआ, ए से बी नहीं जा रहा, वो वापिस आ रहा है बी से ए। पहले ए से बी जा रहा है तो ए वेक्टर, लेकिन अब ए से बी नहीं जा रहा, बी से क्या आ रहा है, दैट इज ए। तो अब क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर तो हमारा ए वेक्टर था, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी तो बी ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज होगी तो वो ए वेक्टर नहीं क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ए वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैग्नीट्यूड ए बी का था वही यहां पर है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो अगर पहले ए था तो उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम है, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी इसकी है, लेकिन मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, लेंथ उतनी डायरेक्शन चेंज होगी, तो ए बी वेक्टर अगर ए वेक्टर था तो बी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है चीज, यही यहां लिखा है, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर, कि जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर है वो कैसे डिफाइन करते हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, दैट इज अपोजिट। नेक्स्ट देखो, को इनिशियल वेक्टर्स, को का मतलब सेम, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जांपल ये रहा ए वेक्टर एंड यही पॉइंट दैट इज बी वेक्टर। ए वेक्टर भी यहीं से जा रहा है, बी वेक्टर भी यहीं से जा रहा है, दोनों का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं उन्हें को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स है। को इनिशियल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स दैट शेयर द सेम इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उन्हें को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल, ध्यान से समझना, बहुत इजी है ये भी। कोलिनियर वेक्टर्स, मान लो मैंने ये फिगर बनाई, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। मैंने एक सिंपल सी फिगर बनाई जिसमें ए बी सी डी वेक्टर बना दिए। अब कोलिनियर वेक्टर कौन से हैं, जो वेक्टर्स बिल्कुल सामने सामने होते हैं उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर सामने सामने है, तो यहाँ पे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। इनकी डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता कि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, नहीं, हमें कोलिनियर में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जो दो वेक्टर्स सामने सामने होते हैं दैट्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। बी वेक्टर एंड डी वेक्टर भी सामने सामने है, तो ये दोनों भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। जो दो वेक्टर्स आमने सामने होते हैं या फिर आप कह सकते हो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, चाहे वो ऐसे हो चाहे ये ऐसे हो। यहाँ पे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। आप ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स ढूंढ सकते हो, बहुत सिंपल है। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं कब, इफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर ये वेक्टर्स पैरेलल है सेम लाइन के, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या, पैरेलल टू सेम लाइन, हमने तो ये बात करी नहीं, हमने तो कहा दो वेक्टर्स को कोलिनियर कहते हैं अगर वो पैरेलल हो। ये क्या कह रहे हैं, दो वेक्टर्स को कोलिनियर कहते हैं अगर वो सेम लाइन के पैरेलल हो। ये यहाँ पे हमें ऐसे डेफिनेशन चीजें लिख के दे रहे हैं कि ए वेक्टर सी वेक्टर कब कोलिनियर होंगे, जब कोई इमेजिनरी सी लाइन बनाओ माइंड में, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इसलिए ये कोलिनियर है। मेरी बात समझ आ रही है? वो कह रहा है कोई इमेजिनरी सी लाइन बनाइए अपने माइंड में, अगर आप इसके सामने वो लाइन बना रहे हो दूसरे के सामने अपने आप हो जाए, एक लाइन दोनों के सामने आ जाए, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। पर हमें माइंड में कोई इमेजिनरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं, हमें समझ आता है जो दो लाइन सामने है दैट इज कोलिनियर वेक्टर। ये इमेजिनरी लाइन से चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सामने सामने वाले पैरेलल वाले दैट इज कोलिनियर वेक्टर। लेकिन डेफिनेशन में ऐसे लिखा जाता है दीज वेक्टर्स को कब कोलिनियर कहते हैं, अगर ये वेक्टर्स पैरेलल है सेम लाइन के। हम ये नहीं कहते पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, दो की बात नहीं हो रही, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो ये नहीं कह रहे जो आमने सामने कि एक दूसरे के पैरेलल है, वो कह रहे हैं कि जो एक सेम लाइन के पैरेलल है। अगर मैं एक लाइन इसके सामने लगा रही हूँ वो ऑटोमेटिकली इसके सामने आ जाती है, वो तभी पॉसिबल होगा ना जब ये आमने सामने होंगे। तो वो लिखने में डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि दो वेक्टर आमने सामने होने चाहिए, वो कहते हैं सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए। कोई बात नहीं, हम डेफिनेशन
डेफिनेशन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन मीनिंग यही है कि दो वेक्टर जब आमने सामने होते हैं इन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। इररिस्पेक्टिव उनके डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में जब आपको कोलिनियर वेक्टर्स ढूंढने होंगे, जस्ट कीप इट इन माइंड कि जो आमने सामने आते हैं, हम कोई इमेजिनरी लाइन नहीं लगाने वाले, कोई ऐसी चीजें नहीं ढूंढने वाले, हम बस आमने सामने वाले देखेंगे और उससे बता देंगे ये कोलिनियर वेक्टर्स है। क्लियर है? चले नेक्स्ट डेफिनेशन लास्ट, दैट इज टाइप्स में लास्ट है, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? ध्यान से, जो एक ही आपके पास प्लेन पे है। ये देखो ये प्लेन बना हुआ है हमारे पास, ये देखो सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर सारे सेम प्लेन पे बने हुए हैं। दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। ये डी वेक्टर बाहर है, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है क्योंकि ये सेम प्लेन पे नहीं आ रहे। जो वेक्टर सेम प्लेन के ऊपर आते हैं उन्हें कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे ए सी बी कोप्लेनर है, डी नो कोप्लेनर है क्योंकि वो सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहा। कोप्लेनर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स दैट लाई ऑन द विद इन द सेम प्लेन। जो सेम प्लेन के ऊपर वेक्टर्स लाई करते हैं उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। सो अभी तक समझ आई सारी चीजें? पक्का एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि अब है टेस्ट। अब हमने इस डेफिनेशन में, सॉरी इस फिगर में इक्वल, कोइनिशियल, कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये सारे ढूंढने हैं। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो ताकि आप मेरे को बता पाओ इसके आंसर्स, यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है। फटाफट से रिवाइज कर लो एक बार जल्दी से क्या क्या अभी पढ़ा है। अगर आप, ये नहीं जरूरी है पीछे जाके देखना है वीडियो, फटाफट से। अच्छा इक्वल वेक्टर्स, हाँ मुझे याद आ रहा है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। कोइनिशियल वेक्टर, हाँ सेम पॉइंट से शुरू होने चाहिए। कोलिनियर, हाँ सामने सामने वाले होने चाहिए। कोलिनियर होने चाहिए, सामने वाले तो होने चाहिए बट इक्वल नहीं होने चाहिए। डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसे माइंड में चलना चाहिए। अगर चल रहा है माइंड में चीजें आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो भी एक एक करके सब रिवाइज करा दूंगी ये जितनी चीजें यहाँ लिखी हैं। सबसे पहले इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हमें इस फिगर के अंदर इक्वल वेक्टर्स ढूंढने हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब जिसकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीजें सेम होती हैं, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इक्वल का मतलब ये है कि सब सेम होना चाहिए। तो चाहे डायरेक्शन की बात करो चाहे मैग्नीट्यूड की, दो वेक्टर्स को तब इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अब ये देखो मैग्नीट्यूड तो हमें कोई वैल्यू अब दिख रहा है कि स्क्वायर टाइप ही है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन देखो किसकी किसकी सेम है। ए वेक्टर इधर जा रहा है, सी वेक्टर इधर आ रहा है, ये तो नहीं है। डी वेक्टर इधर आ रहा है, बी वेक्टर इधर आ रहा है, मतलब बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। फर्स्ट दैट इज क्वेश्चन का पार्ट का आंसर है बी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल हो। मैग्नीट्यूड की कहीं बात नहीं हो रही तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। दैट इज यह दोनों क्या है, सेम इधर आ रहे हैं। दैट इज बी वेक्टर एंड डी वेक्टर सेम डायरेक्शन है तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। मैग्नीट्यूड हमें स्क्वायर ही लग रहा है तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, हमने डायरेक्शंस चेक कर ली। ये दोनों नहीं हो सकते इक्वल वेक्टर्स क्योंकि ये इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। नेक्स्ट देखो को-इनिशियल वेक्टर्स, जो सेम पॉइंट से निकल रहे हो वेक्टर्स वो को-इनिशियल होते हैं। ये वाला पॉइंट चेक करते हैं, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो ये वाला भी नहीं निकल रहा है तो इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है तो डी वेक्टर और सी वेक्टर तो नहीं है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट चेक करते हैं, कहते हैं ना सेम इनिशियल पॉइंट हो तो हम कॉर्नर चेक करते हैं कहां से दो वेक्टर निकल रहे हैं। ये वाला चेक करो, ये देखो ए वेक्टर तो निकल रहा है और यहाँ से डी वेक्टर भी निकल रहा है, यहाँ से ए वेक्टर भी निकल रहा है, डी वेक्टर भी निकल रहा है। इसका मतलब कोइनिशियल कौन से हैं? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर कोइनिशियल है क्योंकि यहाँ पे है, यहीं से डी निकल रहा है, बाहर देखो ए निकल रहा है, यहीं से डी निकल रहा है तो ये कोइनिशियल है। और कोई चेक कर लेते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट देखो, यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा बल्कि यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो ये दोनों भी कोइनिशियल नहीं है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ से सी वेक्टर निकल रहा है, ये बी वेक्टर नहीं निकल रहा, ये तो वापस आ रहा है तो यहाँ पे भी कोइनिशियल वाला कुछ नहीं है। बस यहीं पे दो कोइनिशियल थे, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर कोइनिशियल, ये सेम पॉइंट से बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो कोलिनियर वेक्टर्स जो आमने सामने हो, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सेम वाला कोई भी लॉजिक नहीं है। तो बात करते हैं सी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर एंड सी वेक्टर लिख दो कोलिनियर वेक्टर है, और बी वेक्टर एंड डी वेक्टर भी कोलिनियर है,
ये भी सामने सामने है, पैरेलल है, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर भी कोलिनियर में आते हैं। तो बी वेक्टर डी वेक्टर इक्वल भी थे और कोलिनियर भी हैं। आगे देखो कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर तो हो, सामने सामने तो हो, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होने चाहिए। कोलिनियर वाले कौन से हैं? एक ये दो, एक ये दो। उसने कहा सेम डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसने कहा ना इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है कि सेम नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल नॉट डायरेक्शन सेम। ये डायरेक्शन सेम वाले हैं बी वेक्टर डी वेक्टर, ये नहीं आएंगे। कौन से आएंगे? दैट इज ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। उसने कहा था आमने सामने होने चाहिए, या तो ये दो होंगे या फिर ये दो होंगे, लेकिन उसने कहा इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दोनों तो इक्वल थे, बी वेक्टर डी वेक्टर तो इक्वल थे क्योंकि दोनों ही नीचे आ रहे हैं, फिर यही दो बचे जो इक्वल नहीं है। ये कोलिनियर भी है, इक्वल भी नहीं है, इसलिए ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्वेश्चन कंप्लीट। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का यहाँ टेस्ट हो गया। अगर कोई इधर उधर डेफिनेशन है, हो सकती है अभी तो स्टार्ट किया है जस्ट, अभी यही तो कंडीशन थी स्टार्टिंग में कि एट द एंड ऑफ द क्लास एक बार रिवाइज कर लेना, जीरो वेक्टर को, इनिशियल को, प्लेनर को, लीनियर। बहुत सिंपल है, क्लियर है चीज। चले आगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है, इसके लिए दो लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम। बहुत इजी है, इस लॉ वर्ड को देख के डरना नहीं। हाँ ट्रायंगल लॉ है तो बहुत मुश्किल है, समझ ही नहीं आती डायरेक्शन, सब अच्छे से समझ आएगा। बहुत सिंपल है, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा ये ऐसे काम करता है, तो ट्रायंगल लॉ करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, और एक पैरेललोग्राम। पहले ट्रायंगल लॉ की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, ये क्या लिखा है बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी तरफ से चीजें समझेंगे, फिर जाके हम सारे रीडिंग करेंगे, तब हमें मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब ध्यान समझना। मेरे पास है दो वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस अब ना नोटबुक पेंसिल छोड़ के यही देखो, अगर अभी तक नोटबुक पेंसिल नहीं उठाई थी कोई बात नहीं, अब उठा लेना। अपने आप फिगर बनाओगे ना नोटबुक में तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अब देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, पहले समझ लो फिर बनाना। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, मुझे इसे ऐड करना है। पहली बात समझ लो, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं, और जहां वो जा रहा होता है उसको हेड बोलते हैं। जहां से स्टार्ट हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? टेल, और जहां वो जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। मुझे इस वेक्टर्स को ऐड करना है। अगर मुझे ट्रायंगल लॉ यूज करना है, दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले वेक्टर्स को अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर्स को मुझे अरेंज करना पड़ेगा, और फिर मैं क्या निकालूंगी? रिजल्टेंट निकालूंगी। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि मैं इस वेक्टर्स का एडिशन निकालूंगी। ट्रायंगल लॉ हो, पैरेललोग्राम लॉ हो, दो स्टेप्स होते हैं। अरेंज द वेक्टर्स, जो वेक्टर्स है उनको अरेंज करो फिगर में जैसे आपको लगाने हैं, और फिर उसका रिजल्टेंट निकालो, उसका प्लस करके वाली वैल्यू निकालो। ठीक है, अरेंज करते हैं। अरेंज करते हुए ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ए वेक्टर यहां पे लगाया, ठीक है, अरेंज करते हुए आपने ये ध्यान रखना है एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मैच हो। यहाँ पे क्या है? ये टेल है, यहाँ पे क्या है? हेड है। मुझे हेड को टेल के साथ मैच करना है, तो मैं जब बी वेक्टर रखूंगी तो याद रखूंगी यहाँ मुझे टेल रखना है, आगे मुझे हेड, तो बी वेक्टर मैं ऐसे लगाने वाली हूँ। मेरी बात समझ आई है? ट्रायंगल लॉ के अंदर पहले क्या है? अरेंज करना है वेक्टर्स को, मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करना है। कैसे अरेंज करना है? अगर मैं एक वेक्टर रख रही हूँ, दूसरा वेक्टर उसके ऊपर ऐसे लगाना है कि अगर इसका हेड है पहले वाले का, दूसरे वाले का टेल हो। टेल कौन सा होता है? जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा होता है, कि यहां से वेक्टर स्टार्ट हो दूसरी तरफ जा रहा हो। ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया कि हेड के ऊपर क्या आना चाहिए? दैट इज टेल आनी चाहिए। हेड के ऊपर क्या आना चाहिए? दैट इज टेल आनी चाहिए दूसरे वाले वेक्टर की। अब अगला पॉइंट अरेंजमेंट होगी, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट के रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए क्या होता है? जो आपका स्टार्टिंग वाला वेक्टर था, इसका टेल एंड वाले के हेड से जाएगा। स्टार्टिंग वाले का टेल ये है, जो आपका एंड हो रहा है उसके हेड पे जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन ये है। ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा जो भी इधर उधर चीजें सोच रहे हो ना, छोड़ के
आगे यहाँ माइंड लगाओ, आपके पास दो वेक्टर है, सबसे पहले उसे अरेंज करना है, ट्रायंगल लो हम चीजें समझ रहे हैं। अरेंज कैसे करना है, आपने एक वेक्टर रखा है, उसके पास वेक्टर कहाँ रखे, इधर रखे, दूसरा वेक्टर इधर रखे, कैसे रखे, ऐसे रखना है कि पहले वाले के हेड पे उसका टेल आए। ये लो उसका टेल आ गया, टेल कहाँ होता है, जहां से वो स्टार्ट होता है, तो यहां से स्टार्ट हुआ दूसरी तरफ जा रहा है, ये मैंने अरेंज कर दिया। रिजल्टेंट के लिए क्या देखा जा रहा है, जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ था, इसका टेल दूसरे के हेड पे जाए, मतलब मैंने एरो ऐसे लगानी है, इसका टेल दूसरे के हेड पे जाए, दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये एडिशन ऑफ वेक्टर दे दिया। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, आपको ऐड करना है, ये ट्राइंगल लो ने इसका आंसर दे दिया, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही ट्राइंगल लो है एडिशन का, कि आप दो वेक्टर्स को अरेंज करो फिर रिजल्टेंट निकालो, ये आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे देगा। दिस इज द रिजल्टेंट जो हम एडिशन चाहते हैं। बताओ क्लियर है ये चीज, पक्का देख लो। दिस इज द, जहां से स्टार्ट होता है वो टेल, जहां खत्म हो रहा है वो हेड। अरेंज कैसे करना है कि इसके हेड पे इसका टेल आए, और रिजल्टेंट कैसे होता है, पहले वाले का टेल दूसरे के हेड पे जाए। दिस इज द ट्रायंगल। अब आपको इन डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डायरेक्शन समझ आनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे, प्रूफ्स करोगे, वहां पे ट्रायंगल लो आपको काम आएगा। यही सब कुछ यहाँ लिखा है। अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको अगर मैम लॉज क्यों बनाया, सिंपल प्लस हम पहले जैसे मैथ्स में सीखा था वैसा प्लस नहीं होता क्या, इसमें होता है, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल चीजें देखनी हो, वेक्टर्स में अगर ज्योमेट्री कंसीडर करते हुए चले, फिगर्स कंसीडर करते हुए चले, तो हमें ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, बहुत हेल्प करता है। अभी आगे प्रूफ्स है, आपको वहां ये चीज समझ आएगी, करने हैं ये, ध्यान से समझ लो। क्या लिखा है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। नॉन कोलिनियर का मतलब आमने सामने नहीं है। देखो एक ये वाला है, एक ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। कहते हैं एडिशन की बात किसकी कर रहे हैं, जो पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर बी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर वी ड्रॉ बी वेक्टर। कहता है जहां पे ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, खत्म हो रहा है, वहां से हमने बी वेक्टर ड्रॉ किया है। मैंने आपको हेड टेल से समझाया है, क्योंकि उससे समझाना इजी है, कंसेप्ट समझ आता है। बट इन्होंने क्या किया, टर्मिनल इनिशियल का यूज किया, कि जहां ए वेक्टर खत्म होता है वहां से क्या होता है, दूसरे वाला हम शुरू कर देते हैं। खत्म होने का मतलब क्या है, कि इसके हेड पे इसका टेल आ रहा है। आगे क्वेश्चन में हेड टेल वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आता है। तो लिखने का तरीका है कि जहां ए वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से बी वेक्टर स्टार्ट होता है। फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल का मतलब होता है एंड, फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर वी ड्रॉ बी वेक्टर। देन द वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर इज कॉल्ड द सम। कहते हैं यहां से यहां तक की अगर लाइन लगाए, इसके दैट इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट से इसके टर्मिनल पॉइंट पे लाइन लगाए, वो हमें रिजल्टेंट दे देता है। क्या लिखा है, देखो ये लिखा है इनिशियल पॉइंट ऑफ ए से टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी पे, उसको क्या कहते हैं, दैट इज सम ऑफ वेक्टर दे देता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लिखने में हमेशा ऐसे ही आएगा, दैट इज इसका इनिशियल, इसका टर्मिनल, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ लिख दो। बट अंडरस्टैंडिंग, जब आप मैथ्स में लगाना इसे शुरू करोगे, फिगर्स में लगाना इसे शुरू करोगे, तब आपको कौन हेल्प करेगा, हेड टेल वाला कंसेप्ट। तो लिखने में ऐसे लिखोगे कि जहां इसका टर्मिनल हो रहा है इसकी स्टार्टिंग कर दो, यहां से इसका इनिशियल, इसका टर्मिनल, ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लिखना ऐसे ही है। बट माइंड में हेड टेल वाला कंसेप्ट, कि ये यहां से यहां जा रहा है, इसके दैट इज फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल आना चाहिए। टेल कौन सा होता है, जहां से स्टार्टिंग हो रही होती है, ये ध्यान रखना। फिर रिजल्टेंट कैसे मिलता है, जहां से स्टार्ट हुआ तो जहां पर भी एंड हो रहा है आप उसको लिंक कर दो। लेकिन कैसे करना है, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड, ऐसे इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। दिस इज सिंपल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आगे मैंने प्रूफ कराना है, आप सच में समझोगे कि इसका मतलब, इसका यूज क्या और ये कैसे हमें हेल्प करता है चीजें सॉर्ट आउट करने में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
एडिशन क्या है अभी देख लो। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो चीजें होती है, ध्यान समझना। पहले तो मेरे पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मुझे इसका आंसर निकालना है। दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मुझे इसका आंसर निकालना है एडिशन का। दो चीजें इसमें करनी होती हैं, दैट इज पहले इनको अरेंज करना है, वेक्टर्स को क्या करना है, अरेंज। हमने ट्रायंगलों में भी ये किया था। दूसरी चीज क्या है, रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इसके प्लस का हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ में भी दो चीजें करनी है, अरेंज द वेक्टर्स एंड रिजल्टेंट। तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। अरेंज में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सारा कॉन्टेक्ट टेल से टेल का ही होगा, कोई हेड टेल से नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया ए वेक्टर, क्या बनाया मैंने, ये दैट इज ए वेक्टर बनाया, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। मैंने कहा टेल से टेल ही होना चाहिए, तो मुझे अगर बी वेक्टर बनाना है तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। ये रहा बी वेक्टर, ये इसकी टेल पर आ रहा है। मैं यहाँ पे प्रॉपर बनाऊं साइड पे, यहाँ पे स्पेस था ना कम। दिस इज द ए वेक्टर, ठीक है, ये रहा मेरा ए वेक्टर और इसी पॉइंट से मेरा निकलेगा दैट इज बी वेक्टर। क्लियर है, क्योंकि टेल से टेल ही होनी चाहिए पैरेललोग्राम लॉ के लिए। तो ए वेक्टर, ये रहा टेल, दूसरा भी इसी टेल से निकलेगा बी वेक्टर, एंड थर्ड रिजल्टेंट भी इसी पॉइंट से निकलेगा, वो भी यही टेल से निकलेगा। दिस इज द रिजल्टेंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये भी इसका रिजल्टेंट है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ में टेल से ही सारी चीजें होती हैं, कभी भी हेड टेल से कनेक्ट नहीं होते। ट्रायंगल लॉ में हेड टेल कनेक्ट होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में टेल से टेल कनेक्ट होते हैं। तो आप पेपर में पहले फिगर बना लोगे, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना, अच्छा इसका एंडिंग पॉइंट इसके टर्मिनल, सॉरी इसका इनिशियल पॉइंट उसके टर्मिनल से मिल रहा है। आप फिगर देख के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। माइंड में यही कंसेप्ट रखना, हेड टेल वाला। तो दिस इज ए वेक्टर, यहां से स्टार्ट हुआ, इसी की टेल पे दूसरा वेक्टर, इसी की टेल पे इसका रिजल्टेंट। ये फिगर अब कुछ नहीं, ट्राइंगल कुछ नहीं है, हम इसको जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम लगे। ये प्रॉपर्ली नहीं बना, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रही हूं, ठीक है, ये पैरेललोग्राम लगता है। मैंने जस्ट ये थोड़ा सा इसको जो इसकी साइड्स थी उसके सामने साइड्स बनाई है। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। होते ये तीन ही चीजें हैं, बट हम इसको एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम फॉर्म बना देते हैं, कुछ दिखने में फिगर दिखे। दिस इज द पैरेललोग्राम। अरेंज भी टेल टू टेल होता है, रिजल्टेंट भी टेल से निकलता है, ये चीज का ध्यान रखना। फटाफट सब चीजें पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स नहीं होने चाहिए। फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ, देखो आपको हेड टेल समझ आ चुका है, आप ये वाली फिगर बना लोगे। ये रहा ए वेक्टर बी वेक्टर और यहीं से निकल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आप ये एक्स्ट्रा वाला ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बना दोगे। अब इस फिगर को देख के लैंग्वेज लिखनी है, उसने क्या लिखा है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर वी ड्रॉ द वेक्टर बी वेक्टर। आपको पता है जहां से ए वेक्टर निकाला था वहीं से हमने बी वेक्टर निकाल दिया। तो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर वी ड्रॉ द बी वेक्टर। लेट ओ बी देयर कॉमन इनिशियल पॉइंट, ओ उनका क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है। मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे पता है पैरेललोग्राम लॉ में टेल से ही सारी चीजें निकलनी है, इसीलिए ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। ये टर्मिनल इनिशियल से आपको क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी हेड टेल से ही होगी। लेकिन अगर इस फिगर को मुझे डिफाइन करना है तो मुझे ये टर्मिनल इनिशियल वाले वर्ड्स ही यूज करने पड़ेंगे कि इसके वाले इनिशियल से बी वेक्टर निकला और ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। आगे देखो, इफ ए एंड बी बी रिस्पेक्टिवली द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कि अगर ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, देन पैरेललोग्राम OACB इज कंप्लीटेड। कहते हैं फिर आप पैरेललोग्राम बना दो, इस OACB को कंप्लीट कर दो विद OA एंड OB एज एडजेसेंट साइड्स, कि OA और OB एडजेसेंट साइड्स है, आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। एडजेसेंट साइड्स का मतलब एक सिंगल वर्टेक्स से निकल रहे हैं, इसी पॉइंट से OA निकल रहा है, इसी पॉइंट से OB निकल रहा है, ये OA ये OB। कहते हैं आप इसको कंप्लीट कर दो, पैरेललोग्राम बना दो, आपको OA OB गिवन है, आप इसको पैरेललोग्राम बना दो, ये यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलो, द वेक्टर OC इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ये वेक्टर OC वेक्टर है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। टेल
हेड वाले कंसेप्ट याद रखोगे, फिगर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिगर बनाने के बाद ये एक्सप्लेनेशन दे दो अगर वो मांग रहे हैं, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आए। अगर सिंपल कैलकुलेशन करनी है फिर आपको ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल ये कंसेप्ट लगा रहे होंगे, अभी आगे आप देखोगे। क्लियर हो गई चीज। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, टेल से टेल कनेक्ट होता है, यही ए वेक्टर भी टेल से निकलेगा, बी वेक्टर भी, और इसका रिजल्टेंट भी टेल से निकलेगा। अब चले आगे, पक्का ट्रायंगल लॉ क्लियर, पैरेललोग्राम लॉ क्लियर, पक्का। ट्रायंगल लॉ में हेड टेल कोइंसाइड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में टेल से टेल कोइंसाइड करते हैं। क्लियर है ये चीज। एक और चीज बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, पक्का ये हमारे पास बन रहा था, इसे हमने कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम लॉ में अपोजिट साइड्स के सेम डायरेक्शंस होते हैं। अगर ये मैंने लाइन बनाई है, ये ऊपर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर होगी। बात समझ आ रही है। ये तीन साइड्स थी ना, ये हमने बनाया, अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर होगी। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला पैरेललोग्राम में छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर था, तो ये भी बी वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम में सामने सामने वालों की सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू होती है, तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखना, ये यहां जा रहा है, ठीक है, ये इसका हेड है, इसका ये ऊपर जा रहा है ना, ये इसका देखो ध्यान से, ये टेल है, ये ऊपर जा रहा है ना, ये टेल है, इसका आगे हेड है, हेड के ऊपर क्या गिर रहा है, टेल गिर रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लग सकता है। जब भी आपके पास ऐसे ऐसे डायरेक्शन में चीज चल रही हो, ये आगे जा रहा था, ये भी आगे चला गया, इसके हेड पे इसका टेल आ रहा है, ट्रायंगल लॉ लग सकता है। तो अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करूं बाय ट्रायंगल लॉ, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। मेरी बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को कंबाइन करूं ऐसे, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। सो पैरेललोग्राम में भी ट्रायंगल लॉ ही है, बस एक देखने का नजरिया है, चीजें समझ आनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे वेक्टर निकला है, तो अगर देखो ध्यान से, अगर आपके पास ऐसे फ्लो में चीजें चल रही हो ना, ये आगे गया, ये आगे गया, तो वहां ट्रायंगल लॉ लगता है। देखो ये आगे जा रहा है, ये उसने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, वो भी आगे जा रहा है, तो जब ऐसे फ्लो में चीजें मिलेंगी वहां पे ट्रायंगल लॉ से भी सेम आंसर्स आते हैं। एक चीज और आपने देखी, चाहे आप ट्रायंगल लॉ लगाओ चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही आया, रिजल्टेंट सेम रहता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर चाहे ट्रायंगल लॉ लगाओ चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, आपके पास क्या रहता है, दैट इज सेम आंसर्स रहता है। आपने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर एक ट्रायंगल कंसीडर किया, आपने देखा हाँ ट्रायंगल लॉ भी इस छोटे से पोर्शन पे लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट बन रहा है। ये चीज मैंने ऑब्जर्व कराई है, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रायंगल लॉ अलग है जहां हेड टेल पे गिरता है, पैरेललोग्राम लॉ अलग है जहां टेल से टेल होता है। ये तो एक्सटेंड किया, एक्सटेंड की हेल्प से हमें ये रिजल्टेंट मिल गया, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हमने एक्सटेंड की ना ये दो लाइंस, उसकी हेल्प से रिजल्टेंट मिल गया, वो मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगल लॉ में फ्लो में चलता है ए वेक्टर बी वेक्टर, पैरेललोग्राम में एक ही पॉइंट से ए वेक्टर शुरू होता है, उसी पॉइंट से बी वेक्टर शुरू होता है। देयर इज अ डिफरेंस। ट्रायंगल लॉ में फ्लो चलता है ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे एक ही पॉइंट से ए वेक्टर, उसी पॉइंट से बी वेक्टर, फिर हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, फिर हमें रिजल्टेंट मिलता है। ये चीज का ध्यान रखना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब करते हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फटाफट से बस कंप्लीट होने वाला है। प्रॉपर्टीज में क्या है, दैट इज वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज वेक्टर की एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर निकालो चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का आंसर निकालो, आंसर्स आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम आंसर्स आएंगे। आई एम रिपीटिंग, चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, आंसर सेम आते हैं। इसका प्रूफ भी कहीं बार एग्जाम में आया हुआ है, अभी हम कर लेते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज ए वेक्टर बनाएंगे एंड बी वेक्टर बनाने वाले हैं। ये मैंने बनाए, किस फॉर्म में बनाए, मैंने ट्रायंगल फॉर्म में बनाए। देखो ए वेक्टर यहां जा रहा था, ये इसका हेड था, यहीं से दूसरा स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हुआ मतलब टेल है, हेड पे मैं टेल गिरा रही हूं, दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ पे दैट इज कर दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट हो गया। मैंने प्रूफ करना है एडिशन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव है या नहीं। मैंने यहाँ पे अभी फिगर बनाया है जहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर, मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, प्रूफ करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं इसकी नेमिंग कर लेती हूँ, दैट इज ओ ए एंड दिस इज बी, राइट।
A vector plus B vector means OA vector that is plus AB vector। अभी ट्राइंगल लॉ से मुझे समझ आ गया कि OA vector plus AB vector क्या होगा, that is OB vector। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ this is OB vector। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे A vector plus B vector की वैल्यू चाहिए। A vector क्या है? OA vector, this is AB vector, this is OB vector। मुझे A vector B vector की फॉर्म में नहीं, मुझे लाइन सेगमेंट की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो A vector is OA, AB is AB, that is ए बी वेक्टर, इन दोनों का कंबाइन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओ बी वेक्टर है, दैट इज ओ ए। बी वेक्टर की जगह मैंने ए बी लिखा, इन दोनों का कंबाइन का आंसर ये आ रहा है, दैट इज ओ बी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ। ये ट्राइंगल लॉ से आया है। ये चीज क्लियर है? पहले बताओ पक्का। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। पहले मैंने इन्हें अलग अलग वैल्यू दी। ए वेक्टर की जगह ओ ए वेक्टर लिखा, बी वेक्टर की जगह ए बी वेक्टर लिखा। ये दोनों कंबाइन हो गए, इसका प्लस प्लस इसका प्लस, इसका रिजल्टेंट है कि इन दोनों का प्लस इसके इक्वल होगा, दैट इज ओ बी वेक्टर। मैंने यहाँ लिखा दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ मूविंग टू राइट हैंड साइड, मूविंग टू राइट हैंड साइड, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कैसे करूं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैंने किया, क्यों किया? फ्लो में चल रहा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कैसे करूं? ये तो इस फ्लो में है ही नहीं, फ्लो भी होना चाहिए, वो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैं बी वेक्टर ए वेक्टर कर ही नहीं पा रही, तो मैं क्या करूंगी? इसको और ड्रॉ करूंगी। लो मैंने इसको और ड्रॉ करा और मैंने एक सेकेंड रुको, मैंने इसका पैरेललोग्राम बना दिया। मैंने इसको पैरेललोग्राम बना दिया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फ्लो में था तो मैं ऐड कर पा रही थी क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, लेकिन मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर नहीं कर सकती क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे, तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ये इसकी डायरेक्शन जो सामने वाली की है वही होगी, इसकी डायरेक्शन है वही इसकी होगी। पैरेललोग्राम में क्या फायदा होता है कि जो सामने वाली की डायरेक्शन होती है वही उसकी डायरेक्शन होती है। ये इधर जा रहा था, ये भी इधर जा रहा था। अब मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर सकती हूँ। देखो ये भी ऊपर जा रहा है, ये आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, अब मैं उसको आगे लेके जा सकती हूँ। बात समझ आ रही है? सो आप फिगर से देख के प्लस करते हो, फ्लो से बात समझते हो। यहाँ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर नहीं हो सकता था, अब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो सकता है। इसके लिए मुझे पैरेललोग्राम बनाना पड़ा। हाँ हम बना सकते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा था, लेकिन राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमने इसको एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम बनाया। ये वाला ये सेम, ये वाला ये सेम। अब देखो राइट हैंड साइड की बात करते हैं, दैट इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ही करते हैं, पर पहले मेरी बात ध्यान समझो। अब आपका पेशेंस लूज होना शुरू हो जाएगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये कर क्या रहे हैं? ए वेक्टर को ओ ए लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर वही कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सीधा यहाँ पे इन्होंने ओ बी वेक्टर लिख दिया है ना। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे ओ बी वेक्टर लिख दिया। ये चल क्या रहा है? पेशेंस। ये 3 से 4 मिनट 5 मिनट आराम से बात समझो। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यू विल रियलाइज कि हम इन वेक्टर्स को ये लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड का आंसर ओ बी वेक्टर आया है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का भी ओ बी वेक्टर आएगा बाय यूजिंग द लॉज। फिर हमें पता लग जाएगा हाँ ये दोनों सेम ही होते हैं। हमें इसे सेम प्रूफ करना है बाय यूजिंग द लॉज एंड सेगमेंट्स की हेल्प लेके। अगर मैं सीधा पैरेललोग्राम बना देती, आप कहते आपको कैसे पता पैरेललोग्राम बनाना है? 2 वेक्टर थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। 4 वेक्टर्स तो थे नहीं, 2 वेक्टर्स की 2 लाइंस बनती हैं। एक रिजल्टेंट की मान लो 4 क्यों बनाई? क्योंकि फ्लो में नहीं था। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एक डायरेक्शन में थे ही नहीं, मैं उसको ऐड कर पाऊं। वो फ्लो में लाने के लिए मुझे पैरेललोग्राम बनाना पड़ा। पैरेललोग्राम बनाया, जो सामने डायरेक्शन थी वही रखी। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ हाँ बी वेक्टर ए वेक्टर फ्लो में आ गए। क्लियर है चीज? धीरे धीरे यू विल एक्सेप्ट द थिंग्स। आप जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, इजी है। अब देखो ओ, यहाँ पे देखो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बी वेक्टर मतलब यहाँ पे हम नेमिंग दे देते हैं सी, ठीक है? ओ सी, दैट इज ओ सी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब क्या है? दैट इज सी बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ये मेरा टेल है जहां से कहानी शुरू हुई, ये मेरा हेड है जहां कहानी खत्म हुई। जैसे भी जब भी ऐसा होता है जहां से कहानी शुरू होती है जहां पे खत्म होती है, हम टेल से हेड को जोड़ते हैं। ये रहा टेल, ये रहा हेड, इसको हमने ऐसे जोड़ना है टेल से हेड को। दिस विल गिव यू द बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। कौन सी लाइन दे रही है आपको? दैट इज ओ बी वेक्टर। मेरी बात समझ आ रही है? दिस ओ सी वेक्टर
प्लस दिस CB वेक्टर, OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से मुझे पता है अगर ये फ्लो में चल रहा है, इसका दैट इज हेड, ये टेल एक दूसरे पे गिर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले का टेल दूसरे वाले के हेड से जाके मिलता है, ये टेल हेड से जाके मिलेगा, मतलब दैट इज OB वेक्टर। अगर मुझे B वेक्टर प्लस A वेक्टर चाहिए, दिस विल बी OB वेक्टर, यही मेरा B वेक्टर प्लस A वेक्टर है, और मुझे लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिखना है, दैट विल बी OB वेक्टर, वो यहाँ आ रहा है। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया तो भी OB वेक्टर आ रहा था, राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो भी OB वेक्टर आ रहा है, हेंस प्रूव फ्रॉम 1 and 2, इसको 1 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 A प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर, हेंस वेक्टर्स आर कॉम्यूटेटिव, तो वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्लियर है, चीज समझ आई। तो आपने वेक्टर से क्या किया, दैट इज यहाँ पे सेगमेंट फॉर्म में लिखा, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसका प्रूफ इसलिए मैंने करवाया, नहीं तो बस मैं क्या देती, कॉम्यूटेटिव का मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर, B वेक्टर प्लस A वेक्टर के इक्वल होता है, नहीं, प्रूफ आया हुआ एग्जाम में इसीलिए मैंने करवाया। चलिए नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर्स की एडिशन एसोसिएटिव होती है। आप 3 वेक्टर्स ले लो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, पहले ये B वेक्टर एंड C वेक्टर रूममेट्स थे, अब A वेक्टर एंड B वेक्टर रूममेट्स है। पहले A वेक्टर अलग रह रहा था प्लस B प्लस C ब्रैकेट में थे, अब AB ब्रैकेट में C अलग रह रहे हैं। कहता ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर सेम आएंगे, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव है। ये मैंने यहाँ प्रूफ लिख दिया ताकि टाइम से हो, लेकिन फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो। 3 वेक्टर्स है, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर बना लेते हैं। ये मैंने बनाया पहला वेक्टर, दैट इज A वेक्टर, मैंने यहाँ O से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मैंने बनाया दैट इज B वेक्टर, और फिर मैंने आगे बनाया दैट इज C वेक्टर। मैंने फ्लो में ही चीजें रखी है, स्टार्टिंग में A B C दिया गया था, तीनों वेक्टर्स मैंने बना दिए, दैट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब हम काम करना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। पहले हम देखो A वेक्टर को क्या लिखा मैंने, दैट इज OA वेक्टर। मैंने AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर को ब्रैकेट में लिखा, B प्लस C था ना, B वेक्टर क्या है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, वही लिखा है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। जो पहले ब्रैकेट में होता है उनका आंसर पहले निकाला जाता है, तो पहले मैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का आंसर निकालूंगी, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। क्या ये चीजें फ्लो में चल रही हैं, ध्यान से देखो, यहां से ये डायरेक्शन शुरू हुई, वही डायरेक्शन आगे फॉलो हो रही है, यहाँ ट्राइंगल लो होगा। अब बार बार हेड टेल भी चेक करने की जरूरत नहीं, एक सिस्टम सी आपको सिंपल सी चीज बता दी। ये देखो यहाँ पे जा रहा है, ये इसका क्या है, दैट इज यहाँ पे इसका टेल है और इस वाले का हेड है। अगर A यहाँ जा रहा है, A वाले का हेड है, ये यहाँ पे C वाले का टेल है, इसके हेड पे इसका टेल गिर रहा है, या फिर हेड टेल इज सिंपल सी बात, उसी फ्लो में चल रहा है, ये भी ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा है। जब ऐसे फ्लो में चीजें चलती हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लो लगता है, जहां से बात स्टार्ट हुई और जहां एंड हुई उसको हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज यहाँ से यहाँ, जहां से स्टार्ट हुई वहां के टेल से उसके हेड पे ऊपर की एरो आती है। दिस इज AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये हमारा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर है। मेरे ब्रैकेट में AB प्लस BC था, मुझे इसी का रिजल्टेंट चाहिए, AB प्लस BC, तो इसका रिजल्टेंट ये रहा, इसको ज्वाइन किया, जहां से स्टार्ट हुआ जहां एंड हो रहा है उसकी तरफ डायरेक्शन में, ये क्या बन गया, AC। तो यहाँ पे देखो लिखा है AC, ये वाला A वेक्टर तो OA वेक्टर ही है, वो ये लिखा है, इसको प्लस करके AC आया है, OA प्लस AC। ध्यान से देखो, OA प्लस AC बन गया, OA प्लस AC। क्या ये भी फ्लो में है, देखो ये यहाँ जा रहा था स्टार्टिंग में, ये रहा OA प्लस AC, देखो एक ही फ्लो में है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये फ्लो में है, इसमें भी ट्रायंगल लॉ लग सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग रिजल्टेंट बनाओ कि यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे एंड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो OA प्लस AC इज OC वेक्टर। ये रहा हमारा OC वेक्टर। ये 3 जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ किए हैं, ये हमें गिवन थे, रिजल्टेंट्स हम खुद बनाते जाएंगे जैसे जैसे वेक्टर्स को ऐड करने की डिमांड आएगी। अब OA प्लस AC आया था, तो जहां से स्टार्ट है जहां खत्म है उसको ज्वाइन कर दो बाय ट्राइंगल लो, तो ये बन गया हमारे पास OC वेक्टर। तो इसका फाइनल आंसर OC वेक्टर हो गया। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अगर
लेफ्ट हैंड साइड में कोई डाउट है, राइट हैंड साइड ध्यान समझना, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, पहले आप सेगमेंट्स देखो, ए की जगह ओ ए, बी की जगह ओ बी, सी की जगह बी सी। पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर वाला सॉल्व करेंगे। पहले ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर देखो, ये रहा ओ ए वेक्टर, ध्यान से देखना, पहले कौन सा हमने ऐड करना है, ओ ए वेक्टर। एक मिनट, मैंने बी वेक्टर को ओ बी वेक्टर लिखा हुआ है, नहीं, बी वेक्टर कौन सा था, ए बी वेक्टर, यहाँ पे मिस्टेक है, बी वेक्टर कौन सा था हमारा, ए बी वेक्टर। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर करेंगे, दिस इज ओ ए, दिस इज ए बी, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है और फ्लो में चल रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, फ्लो में चल रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो में चल रहा है। इसको ट्रायंगल लॉ से हम आंसर निकाल सकते हैं, यहां से यहां गए, यहां से यहां, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज दिस वन। अभी मैं प्रॉपर आपको दूसरे कलर से बना के दिखाती हूँ, प्रॉपर दिखेगा। इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा, ओ ए प्लस ए बी ज्वाइन करना है, तो इसके स्टार्टिंग को इसके एंड से लिंक करना है, ये आपकी फिगर बनेगी। ये तीन ग्रीन वाले दैट इज द इनिशियल, हम रिजल्टेंट्स बनाते जाएंगे जैसे जैसे वो प्लस मांगेगा, तो ओ ए प्लस ए बी क्या होगा, दैट इज ओ बी वेक्टर, इसलिए यहाँ पे ओ बी वेक्टर लिखा है। ये बी सी वेक्टर तो पहले से था, वो हमने यही लिखा है। अब ओ बी वेक्टर प्लस बी सी, ध्यान से देखो, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब इसको ज्वाइन करना है, इसका यहां से स्टार्टिंग इसके एंड से ज्वाइन होगा, वो पहले ही हो रखा है, दैट विल बी ओ सी वेक्टर, वही यहां लिखा है। सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड फ्रॉम 1 and 2 द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये प्रूफ्स भी कई बार आते हैं इसलिए करवा दिया, बट कॉम्यूटेटिव के आने के ज्यादा चांसेस है, इसके कम है, बस यही दो प्रूफ करने थे आज की क्लास में। तो आप ऐसे ट्रायंगल लो, आप अपने आप से रिजल्टेंट्स बनाते जाओगे जैसे जैसे वो प्लस मांगेगा। ये तीन वेक्टर्स उसने दिए थे वो हमने कंसीडर कर लिए। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एसोसिएटिव भी होती है। लास्ट के दो पे ब्रैकेट हो, पहले दो के ब्रैकेट हो, आंसर्स में फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ्स नहीं करने, सिंपल सी चीज है इसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ए वेक्टर में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ए वेक्टर ही आ जाए, जो हम यहाँ लिखेंगे उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ए वेक्टर में ऐसा क्या ऐड करें कि ए वेक्टर ही आ जाए, दैट इज जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि उसमें वो चीज डालें आंसर में फर्क ना पड़े। ए वेक्टर में क्या ऐड करें कि ए वेक्टर ही वापस आ जाए, दैट इज जीरो वेक्टर। इस जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है चीज। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। ए वेक्टर में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी वाला वापिस आ जाए। ए वेक्टर में क्या ऐड करें आइडेंटिटी वाला वापस आ जाए, जो पहले लाए थे वो वापस चाहिए, इनवर्स ढूंढ रहे हैं हम, इसमें होता है माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर में क्या डालें कि वही आइडेंटिटी वाला आंसर आ जाए, जीरो वेक्टर वापस आ जाए, दैट इज माइनस ए वेक्टर, इसको बोलते हैं इनवर्स, दैट इज एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो वेक्टर। कंसेप्ट क्या है कि ए वेक्टर में क्या डालें कि ए वेक्टर वापस आए, वो जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि ये ए वेक्टर में जीरो ऐड करने से ए वेक्टर ही आता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है। ए वेक्टर में क्या डालें कि वापस एडिटिव आइडेंटिटी वाला आंसर आए, दैट इज माइनस ए वेक्टर, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो वेक्टर, माइनस ए वेक्टर इज एडिटिव इनवर्स। क्लियर है चीज। नाउ लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। अभी हमने वेक्टर्स को प्लस किया है, अब हम वेक्टर्स को माइनस करेंगे। कल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस, रेशोज, ऐड, ये सारी चीजें सीखेंगे। बट आज के लिए लास्ट टॉपिक है कि वेक्टर्स को माइनस कैसे करते हैं। ध्यान समझना, अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए तो वो कैसे होगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बहुत सिंपल है, इज जस्ट ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। डिफरेंस भी प्लस से ही बन जाता है, डिफरेंस में भी एडिशन ही होता है, लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में किसका एडिशन होता है,
ए वेक्टर का एंड माइनस बी वेक्टर का। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में कोई नई चीज नहीं करनी, ये भी एक एडिशन ही है किसका, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है वो देख लो। मान लो मैंने ए वेक्टर बनाया, ये रहा इसका, दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। ये इसी के साथ फ्लो में मैंने क्या बनाया, दैट इज बी वेक्टर बनाया। ये ए वेक्टर बनाया, ये बी वेक्टर बनाया, पर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं करना, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करना है। तो ये कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, दिस इज माइनस बी वेक्टर। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। तो अगर माइनस करना है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अगर ये प्लस बी वेक्टर है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। ये आपका देखो अब फ्लो में चल रहा है, ये यहाँ गया और ये आ रहा है, ऐसे जा रहा था, ऐसे फ्लो में चल रहा है ना, देखो ये फ्लो में चल रहा है एकदम। अब इसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से बात शुरू हो रही थी, यहाँ पे बात खत्म हो रही है, दिस इज द रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो कुछ अलग नहीं करना, आपका बी वेक्टर पहले ऊपर जाता था, अब नेगेटिव है तो नीचे आएगा। ए वेक्टर माइनस, इस पे ट्राइंगल लो लग रहा है, देखो ये यहाँ पे फ्लो में चल रहा है, जहां ये खत्म वहीं से आगे चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। देखो यहाँ पे हेड टेल भी देख सकते हो, ये इसका क्या है, हेड है, इसका ये क्या है, दूसरे वाले का क्या है, टेल है। यहाँ पे ये हेड है ना, बी वेक्टर का क्या है, टेल है ना माइनस बी का, तो हेड पे टेल गिर रहा है ना, ट्राइंगल लो है। तो आप देखोगे स्टार्टिंग का और एंड को कंबाइन करते हैं, ये ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर है। आगे आप देखोगे ऐसी वैल्यूज होंगी, आप इनको कैसे प्लस माइनस करोगे, कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, वो भी आप समझोगे। इसको आई कैप जे कैप क्या होता है वो भी समझोगे। इनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बहुत सिंपल है, आने वाली क्लासेस में समझोगे। आज जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की है वो ज्योमेट्रिकल की है, कि अगर आपको डायरेक्शन दे दिया जाए, वेक्टर्स दे दिए जाए, ऐसे आई कैप जे कैप ना दिया हो, तब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, ये फिगर्स के थ्रू करोगे, ट्राइंगल लो यूज करोगे, पैरेललोग्राम लो यूज करोगे। वो आज हमने सीखा है। आने वाली क्लासेस में पोजीशन वेक्टर सीख रहे होंगे, उनको एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट, डायरेक्शन, कोसाइंस, रेशियोज, ये सारी चीजें करेंगे। बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। बट आज बेसिक वेक्टर्स होता है क्या है, इसमें काम कैसे होता है, ये सब समझा है। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इक्वल वेक्टर्स में कौन सी दो चीजें होती है। दिस इज योर होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ इक्वल वेक्टर्स में कौन सी दो चीजें सेम होनी चाहिए। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, बताने लगी थी अभी, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये जितना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी चैप्टर की, प्लस जितनी भी क्लासेस आती हैं उन सब का अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। आप इजीली वहां से अपडेटेड रह सकते हो। अब ये चैप्टर हो रहा है, अब ये क्लास आ रही है, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।